और क्योंकि हमने उन चीज़ों को लास्ट तक देखा है, आखिरी प्रोसेस तक पहुँचे हैं और क्वालिफ़ाई किया है, तो शायद हो सकता है हम उनसे थोड़ा बेहतर बता सकें। और तो जिनका भी झाड़ोदा कलामी है वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो जनरली क्वेश्चन है, एक तो ये आरटीपीसीआर का है कि भाई आरटीपीसीआर कब करवाएं, तो मेरा 5 को था, तो मैं 2 को सैंपल दे के आया था आरटीपीसीआर का। ठीक है, अब जो अपने जिनके झुंझुनू लगता है उनको मैं बता दूं कि मेरा अपडेट हुआ नहीं था। तो जब हम झाड़ोदा कला के लिए निकल रहे थे या फिर गुड़गांव या दिल्ली के लिए निकल रहे थे, तब मैंने क्या किया, वहीं 4 तारीख को झुंझुनू जाते वक्त ही अपने खेतान हॉस्पिटल में गया और वहाँ से उनसे अपडेट करवा दिया था। अब कईयों की ये दिक्कत रहती है कि भाई हो सकता है मेरा उस दिन सैटरडे हो या संडे हो, तो क्या करें, तो संडे को, बेशक मेरा संडे को ही था। ठीक है, मतलब मैं जब 4 तारीख को निकला था घर से, तो संडे, अच्छा उस दिन क्या बात, हाँ संडे ही था भाई उस दिन। ठीक है, सैटरडे नहीं था, तो संडे था, तो उन्होंने मेरा अपडेट कर दिया था। तो ये नहीं है कि संडे को वहाँ काम होता नहीं है या फिर वो करेंगे नहीं, कंप्यूटर में लैब पे बैठे रहते हैं। एक मैडम थी और एक सर थे, तो उन्होंने, मैडम ने कर दिया था भाई, जाते ही कर दिया था उन्होंने। लगभग 30 सेकंड भी नहीं ली थी। 2 चीज़ें पूछी थी, मेरा नाम क्या है, ठीक है, और मेरे मोबाइल नंबर क्या है, अपडेट कर दिया था। प्रिंट उन्होंने मुझे निकाल के नहीं दिया था, क्योंकि मैंने खुद देखा था, वो जो उनकी मशीन थी फोटोकॉपी वाली, उन्होंने खोल रखी थी वो। ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि भाई ये ख़राब है। तो आरटीपीसीआर का कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। और आरटीपीसीआर रिपोर्ट कैसी थी, मैं उसकी है वो फ़ोटो लगा दूंगा साथ में, तो आपको दिख जाएगी भाई ऐसी थी। तो आप 5 को है, तो 2 मतलब 3 दिन पहले करवा ही लें आप। ठीक है, उसके बाद है अपन पहुंच गए वहाँ। तो एक है रनिंग का इश्यू है कि भाई वो सीरियल वाइज है या फिर जो पहले आओ पहले पाओ की स्कीम की तरह है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले उस ग्राउंड के अंदर कहो या फिर उस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, मैं सबसे पहला बंदा था जो इंटर किया था। अब वो मैंने नंबर कैसे लिया वो अलग बात है, लेकिन मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा था। धक्का पहले भी खूब थी। तो मेरे ये दिक्कत नहीं थी कि भाई वो सीरियल वाइज करवाएंगे या फिर पहले आओ पहले के तहत करवाएंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले पहुंच गया था, तो मेरी दिक्कत वाली बात थी नहीं। और मैं पहुंचा भी इसीलिए था सबसे पहले कि वो कैसे भी करवाएं, अपना नंबर है वो फर्स्ट 1, 2 या 3 बैच तक आ जाए, क्योंकि उसके बाद दोपहर हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ है वो जो रनिंग करवाई गई थी वो सीरियल वाइज ही करवाई गई थी, झाड़ोदा कला ग्राउंड नंबर 6 में। और 5 के अंदर भी अगर 6 में करवाई है, दोनों पास पास है, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी मेरा मानना है कि सीरियल वाइज ही हुई होगी। जो अपने नंबर दे रखे हैं मेरे थे, जैसे मैं बता देता हूँ, मेरे थे 17,598। ठीक है, तो 17 को तो आप निकाल दो, 17,500 को तो आप निकाल दो। 50-50 के बैच बने थे, 50 के ही बने थे। लास्ट वाला को मुझे पता नहीं है, 1-2 तक पता है, क्योंकि 1 को मैंने देखा है, 2 मेरा खुद का था। तीसरे में क्या हुआ भाई, कौन ध्यान देता है इतना, वहाँ खुद के ही बहुत। ठीक है, देख ले वही काफ़ी है। तो 98 थे, जैसे मेरे 50 वाला दुड़ा दिया, उसके बाद है लास्ट 50 में मेरा नंबर आना ही था। तो मेरा बैच था वो सेकंड था और सीरियल वाइज ही दुड़वाया गया था वहाँ पे। कोई पहले आओ पहले पाओ की स्कीम नहीं थी। ये 5 जुलाई की बात है। अब क्या है अपन नहीं बोल सकते हैं। और उसके बाद है ग्राउंड, कि भाई ग्राउंड कैसा है। देखिए, अगर ट्रैक की बात करें तो ये ट्रैक है, बीच में तंबू बने हुए हैं उसके अंदर। ठीक है भाई, कहीं लॉन्ग जंप का है, कहीं हाई का है। उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट वाला अलग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तो अलग लेके जाते हैं, वो इश्यू नहीं है। ट्रैक था कैसा, अब जैसे मैंने भी पहले यूट्यूब पे देखा था बहुत लोगों से कि भाई वो ट्रैक है, उसमें अंदर मिट्टी बहुत है और कांटे बहुत हैं। देखिए, कांटे तो हैं उसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कांटे आपको यहाँ थोड़ी ना दौड़ना है, यहाँ दौड़ना है हमें। तो कांटे थे, लेकिन यहाँ इस ट्रैक पे कोई कांटे नहीं थे। 1-2 होंगे, तो वो क्या है, जब चुभते हैं तो पता भी नहीं चलता है, दौड़ रहे होते हैं। हाँ, इसके अंदर वाले हिस्से के अंदर बहुत कांटे थे। और क्या बताना है ग्राउंड के बारे में। अच्छा, मिट्टी कितनी है, अब तो बारिश हो चुकी है तो मिट्टी कहाँ होगी, लेकिन मैं जब गया था तब बारिश हुई नहीं थी। ठीक है,
बादल हुए थे, थोड़ी बहुत बरसात हुई थी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना था ये ग्राउंड बहुत अच्छा था भाई, ठीक है। और आप जूतों में दौड़ें या नंगे पैर दौड़ें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपका टाइम है मेरी तरह 5:45 के आसपास है, तो मैं कहूँगा जूतों का रिस्क न लें, ठीक भाई। अगर 5:45 है आपका, तो आप जूतों का रिस्क क्यों लें, नंगे पैर दौड़ें। और अगर मिट्टी गिल्ली होगी तो फिर वो भारी भी होंगे जूते। मैं नंगे पैर दौड़ा था, कहने का मतलब ये है। आपको कैसे दौड़ना आप जानें, और सजेशन यही करूँगा कि आप है वो नंगे पैर ही दौड़ें। 1-2 कांटे चुभ जाएंगे तो अपन मर नहीं जाएंगे, निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे लास्ट में पता लगता है जब अपन रुक जाते हैं 4 चक्कर ख़त्म होने के बाद कि यार कांटे भी अपने चुभे थे। तो ऐसी समस्या वाली बात है नहीं। उसके बाद रनिंग के बाद आपको देखिए, अगर फेल हो जाते हैं तो आपको कोई टाइम नहीं बताएगा आपका कितना आया है, लेकिन अगर आप पास हुए हैं, आपने मेहनत की है, तो जब आप उस पेज के ऊपर सिग्नेचर करने जाएंगे, ठीक है, एक पेज होगा उसके ऊपर 3 जगह सिग्नेचर हुए थे, तो 3 जगह जब आप सिग्नेचर करने जाएंगे तो उसके अंदर आपका नाम है, चेस्ट नंबर वगैरह है, वो लिखा हुआ होगा। और तब आपको है वो टाइम दिख जाएगा कि भाई आपने इतने बजे रनिंग स्टार्ट की थी, इतने बजे समाप्त हुई, और ये आपका टाइम आया है। जैसे मेरा था वो 5 मिनट 44 सेकंड था, और 5:58 वाली भी थे। मैं अपने बैच में था, हम 2 बंदों ने एंटर किया था 7-8, तो मेरा 7वां मान लो या फिर उसका मान लो, एक ही बात है, 8 मान लो, चलो मेरा कोई बात नहीं, उसको 7 भी मान लेते हैं, लेकिन 2 ने 7 एंटर किया था। और मेरे बैच के अंदर है वो टोटल है 24 पास हुए थे। ये अपने चूरू, झुंझुनू और सिक्कर के ही थे टोटल बंदे 50 में से, और लास्ट तक हम जाते जाते हैं वो 22 बचे थे, ठीक। उसके बाद रनिंग के बाद अपन बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप के अंदर है हम 23 पास हो गए थे, एक बंदा आउट हुआ था, ठीक। और बड़ा मस्त बंदे थे, वो बोल रहे थे भाई आपको ऐसे करना है, लॉन्ग जंप ऐसे करना है, ट्रिक बता रहे थे। जैसे मतलब कोई मुंह धो के गया है, जिसकी दौड़ है पहले से ही, लॉन्ग जंप नहीं किया है उसने, तो बता रहे थे। और हाई जंप है वो भी, उसके अंदर कोई फेल नहीं हुआ। हाई जंप के अंदर अपन फिर 23 के 23 रहे थे। उसके बाद बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट मेजरमेंट किया तब भी कोई दिक्कत नहीं थी मेरे, जिनके है वो अपने हिसाब से देखें, लेकिन हाइट में वो उड़ा रहे थे भाई बंदों को, ठीक है। क्योंकि ये केस हुआ था मेरे बैच में ही, उस बंदे की हाइट है वो 169 थी, और आपको पता ही है रिक्वायरमेंट है वो 170 की है, तो उसको फेल कर दिया था। तो इस तरह अपने 24 में से 22 रह गए थे। चेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए चेस्ट के अंदर है कोई नहीं निकाल रहा है, क्योंकि मुझे पता है अगर चेस्ट के अंदर निकालते तो मैं 99.99% आउट होता भाई, क्योंकि 81 मेरा है नहीं, ठीक है। अगर ढंग से देखा जाए तो मेरा 78 से 80 के समथिंग है, अगर वो निकालते तो मैं पक्का आउट होता। लेकिन वो चेस्ट के अंदर किसी को भी नहीं निकाल रहे हैं। जिनका नहीं है फीता डालेंगे, डालते ही बोल देंगे 81 से 85, बस यही प्रोसेस थी वहाँ पे। हाइट की तो देखिएगा क्या है, चेस्ट कभी भी बन सकता है, लेकिन जब हाइट है वो एक बार हो गई वो हो गई, उसके बाद नहीं बढ़ती है वो, और वो बात उनको भी पता है। और सपोर्टिव स्टाफ था। अब जैसे ही आप ग्राउंड के अंदर एंटर करेंगे, जैसे ये है, ये ग्राउंड नंबर 5 है, ग्राउंड नंबर 5 की एंट्री तो यहीं से है, और ग्राउंड नंबर 6 है, इसकी आगे चल के है थोड़ा यहाँ से कोने से। तो आपको बैठा लिया जाएगा, बोर्ड लगे होंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक नंबर है, 3 लाइनें बना दी जाएंगी 50-50 की, जो बच गए और उनको टेंट के अंदर बिठा दिया जाएगा। उसके बाद है पहले बेंच को चेस्ट नंबर दिए जाएंगे, 2 फॉर्म भरवाए जाएंगे आपसे कि भाई अगर आपके टूट फूट हो जाती है या लग जाती है तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, आप ही की जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, आप दौड़ रहे हैं तो आप ही की जिम्मेदारी है, वो क्यों लेंगे भाई। और एक फॉर्म और था, किसका था वो, जो भी था भाई मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, 5 तारीख की बात थी। क्या था वो फॉर्म, हाँ वो एक फॉर्म था, उसके अंदर एक तो था अपनी मम्मी का नाम लिखना था, और एक अपने साइन करने थे, शायद 2 ही चीज़ें लिखनी थी उसके अंदर।
और हाँ, एक वो जो एसएससी है वो नाम लिखवाती है अपना, कि ये जो भी है एक लाइन दे देती है, फिर उसको अपने हैंड राइटिंग में लिखना होता है, वो सिस्टम था। और पहले वो लाइन लिखनी थी, फिर मम्मी का नाम लिखना था अपने का, और उसके बाद है अपने को साइन करने थे। और ये ग्राउंड नंबर 6 है और ये 5 है, दोनों पास पास में हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका ट्रैक ऐसा था तो इसका भी ऐसा ही होगा। तो आप नंगे पैर ही दौड़ें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हाइट चेस्ट बता ही दिया, और चेस्ट नंबर आपको दे ही दिया जाएगा। अच्छा, चेस्ट नंबर देने के बाद है वो आपको फिर इधर बैठाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई बैठ जाओ, वहाँ पे आपको 10-15 मिनट दी जाएंगी, मुझे भी दी गई थी। तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, जो भी है अपने बाथरूम वगैरह जाके आ सकते हैं। जो कुछ साथ लाए हैं भाई, मेरे को ये खाना है पीना है, वो कर सकते हैं। और जी किसी को अगर मुंह वगैरह लगानी हो, आयोडेक्स लगानी हो, कॉम्बी फ्लेम लेनी, जो भी करना हो वो आप इन 5-10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ से ऐसे टहने लगी हुई हैं, यहाँ ले जाया जाएगा, फिर वहाँ पे सीरियल से बैठाया जाएगा। और ठीक है, ये कोई बताने वाली बात है नहीं, टाइम वेस्ट की बात होगी। मेन मुद्दे की बात थी वो बता दिया आपको। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं अपन भाई, डॉक्यूमेंट्स में क्या है। एक सेकंड भाई, डॉक्यूमेंट्स के अंदर पहले तो देखिएगा एक फोटोकॉपी होनी चाहिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। 2 फोटोकॉपी की वहाँ पे तो ज़रूरत है नहीं, एक होनी ही चाहिए। मेन बात, अगर आप वहाँ पे ले जाना भूल जाते हैं, भूल कैसे जाते हैं भाई, माना कि आपने ले ली और हो सकता है वो घर पे ही रह गई हो, तो वो आपको फ़ोटोकॉपी निकाल के देंगे। लेकिन क्यों किसी की परेशानी करें अपन, तो अपने हिसाब से लेके जाएं पहले ही। डॉक्यूमेंट्स 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अपने पास, ठीक है, और एक कास्ट सर्टिफिकेट। अब इसमें क्या है, जो सीबीएसई वाले होते हैं उनके थोड़ा मार्कशीट अलग अलग होती होगी, तो उनके जो भी हैं 10th की मार्कशीट में भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि अपन है नहीं सीबीएसई, तो वो लेके जाएं अपना जो भी होते हैं सीबीएसई वालों के। और 10th और 12th जिन्होंने आरबीएससी की है, ठीक है, इनको तो पता ही है कि अपने तो एक ही मार्कशीट होती है, तो अपने इश्यू है नहीं इस चीज़ का। हाँ, अगर किसी की ग्रेजुएशन भर रखी है फॉर्म में, तो फिर वो डिग्री भी लेके चले जाएं। अगर ना लेके जाएं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको बोलेंगे ज़रूर कि भाई जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो तो आप डिग्री लेके आएँ, ठीक है। 12th की आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे हो सकता है किसी का खो गया हो तो उसका प्रिंट आउट वगैरह ले जाएं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आरजे उसके नंबर वगैरह हैं वो लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि वो कब इश्यू हुआ था, ठीक है, और कुछ लिखते नहीं उसमें। तो ये नहीं है कि वो वहाँ पे हैं ओरिजिनल है, वो उन डॉक्यूमेंट्स को चढ़ा देते हैं, प्रिंट करते हैं, वो लिखते हैं बस डिटेल कि भाई ये इस दिन इश्यू हुआ था, ये इसके नंबर हैं। कार्ड सर्टिफिकेट हैं, जिसके पास सेंटर का है वो अच्छी बात है, हो सकता है किसी के पास नहीं हो, क्योंकि मेरे बैच में एक बंदा था जिसके पास नहीं था, तो उसको यहाँ तक भी कहा गया था कि भाई तेरे पास अगर नहीं है सेंटर का तो कम से कम स्टेट का ले आ, तो उसके पास स्टेट का भी नहीं था। फिर मुझे नहीं पता उसको लेके गए थे, उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया। लास्ट में वो बंदा आ गया था हमारे साथ ही, ये मुझे पता है। उसको वो जो बैंड देते हैं येलो कलर का दिया था ग्राउंड नंबर 6 में, वो भी दिया गया था, तो मतलब है उसका काम हो ही गया होगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या रह गए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, एक और फोटोकॉपी है। उसके बाद आपको एक लैब में ले जाया जाएगा, वहाँ पे एक फॉर्म होगा, ठीक है, वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यस नो नो वगैरह। उसके अंदर जाहिर सी बात है, एक तो शायद 12th के वो जो हैं आपके कितने परसेंटेज थे, ठीक है, वो दिखाएगा, और वो पूरे काम अपने आप ही करेगा। उसके बाद लास्ट में आपका सिग्नेचर करवाएगा और आपको जाने के लिए बोल दिया जाएगा, इतनी सी बात है। आपका चेस्ट नंबर है वो भी लास्ट में यही उतरवा लिया जाएगा कि भाई आपके चेस्ट नंबर है वो कितने थे। उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी मुझे पता था वो बता दिया। और अच्छा, इसमें क्या होगा कि ये सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। जो आरटीपीसीआर वहाँ पे कोई नहीं देखता है ज़्यादा गौर से, बस ठीक है वो डेट वगैरह देखेंगे, नाम वगैरह देखेंगे। और अच्छा, मोबाइल का खास ध्यान रखें, मोबाइल झाड़ू कला में तो भाई ले जाने नहीं दिया। मुझे नहीं पता, शुरुआत में शायद ले जाने दिया होगा, तभी बंदे वहाँ से लाइव भी चले थे, लेकिन अब है वो सख्त मना है
ठीक है। और मैं लेके गया भी नहीं अंदर, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया मैं सबसे पहले इंटर किया था, तो मेरा तो उन्होंने पूरा बैग ही चेक किया था खुलवा के। और क्या बताना था, ठीक है। जो भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा। ग्राउंड कहने का मतलब यही है, नंगे पैर दौड़े, ग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा है, घबराने की बात नहीं है। हाँ, और हाई जंप, लॉन्ग जंप की बात करूं तो अगर लॉन्ग जंप हो सकता है किसी का कम हो, ठीक है। तो जैसे मेरा था वो कभी 14 कभी 14.5 आता था, लेकिन अगर आपका 13.5 भी आता है तो वहाँ हो जाएगा, क्योंकि 1-2 बंदे थे जो सिक्कर के थे, वो एस के ग्राउंड वगैरह के थे, मुझे नहीं पता कहाँ के थे, लेकिन सिक्कर के थे कन्फर्म है। और शायद होगा वहाँ पे एस के कोई ग्राउंड, मुझे पता नहीं है। तो वो बोलते थे कि मेरा भाई 13 से ऊपर कभी नहीं है अपने ग्राउंड में, लेकिन वहाँ पे उनका 14 आ गया था, ठीक। और अच्छा, एक है घड़ी के चक्कर में ना पड़े तो ही बेस्ट है, क्योंकि घड़ी है वो आपका टाइम ही ख़राब करेगी, उसमें धड़कन है वो आपकी तेज़ होगी और 2-4 सेकंड बेकार ही होंगे, कहने का मतलब ये है। और एडमिट कार्ड अपने पास रखें, एक ही जगह देखा जाएगा, उसके बाद में लास्ट में देखा जाएगा, कब देखा जाएगा वो उसके ऊपर मुहर लगाएंगे, बायोमेट्रिक डन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बता दिया होगा। अगर कोई फिर भी क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है भाई, धन्यवाद।